गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगवा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगवा लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, 2025 की बीबीडी गाइड से हिंदी व्याकरण, है ना, हिंदी व्याकरण देख रहे हैं। तो आज हम लोग चलेंगे, है ना, कारक चलेंगे बगवा लोग। कौन सा चैप्टर चलेंगे? कारक, है ना, कारक चलेंगे। आज हम लोग कारक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बगवा लोग। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, चैप्टर है बगवा लोग। इससे आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में रहता ही रहता है। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। देखिए 2023 में पूछा है, 2022 में पूछा है कि नहीं, 2023 में है, 2023 में है। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहना ही रहना हर एक साल, है ना। तो इसको ध्यान से बनाइएगा बगवा लोग। अब वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 32 क्वेश्चन है। कितना है? 32 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है ईमानदारी से कि पहले खुद से बनाइएगा, है ना, जो भी बने सही गलत। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है और लास्ट में हमें ज़रूर कमेंट करके बताना है बगलो। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए तो आपने कितना नंबर का बनाया है ना। और बगलो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना, ईमानदारी से। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक, है ना। याद रखिएगा बगलो, है ना, कारक का चिन्ह को याद रखिएगा, है ना, कारक के चिन्ह को याद रखिएगा। कारक के चिन्ह होता है कर्ता कारक, है ना। पहले कर्ता कारक के नाम जान लीजिए। कारक टोटल 8 गो है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, है ना। अब इसका चिन्ह याद रखिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो, ये सब होता है ना। अब उसी से आपको पकड़ना है। कल के लोगों ने चोर को मारा, चोर को मारा तो कर्ता ने कर्म को, है ना। तो यहाँ को के हिसाब से देखिए, चोर किसको मारा? तो चोर को मारा। तो यहाँ पे किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा कर्म कारक का उदाहरण है। क्लियर है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान, है ना, से, संबंध काके की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी, इस तरह से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है कारक के कितने भेद है? कारक के कितने भेद है? तो हम अभी आपको बताएं बोलो, कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? 8 भेद है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है संज्ञा या सर्वनाम के, है ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कारक। क्या कहते हैं बगलो? कारक। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर किस कारक की विभक्ति है? तो इसका सही हम आपको अभी बताए ना, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा में पर, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 8 याद रहेगा आपका, बन जाएगा टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बगलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादान कारक। तो अपादान से होता है। तो देखिए कहीं से कोई बिछड़ता है ना, है ना, तो बिछड़ता है तो से लगता है। तो बिछड़ने के अर्थ में जब से रहे
तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी हिमालय से बिछड़ रही है ना, तो वहाँ पे जब किसी से बिछड़ने के अर्थ में आता है से, तो वहाँ लगता है हमारा क्या, अपादान कारक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। बोलो, कहता है श्याम कलम से लिखता है। तो देखिए, है ना, किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण कारक है ना। अब देखिए कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से तो जब साथे रहेगा है ना, तो करण कारक होगा। और जब है ना से के अर्थ में बता रहे हैं, से के अर्थ में है ना, से के अर्थ में जब साथे रहेगा, जैसे कलम से लिख रहा था, यानी कलम साथे न रहेगा, है ना। जैसे कलम हट जाएगा तो बिछड़ ना जाएगा, तो लिखाएगा नहीं लिखाएगा। तो जब साथे रहेगा तब करण कारक, क्लियर है। और जब बिछड़े के अर्थ में रहेगा तो अपादान कारक। जब साथे तब करण कारक, बिछड़ेगा अपादान कारक, क्लियर है। दोनों देखिए, दोनों से एक चक्कर दे दिया, हम बता दिए आपको। अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है को के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए तो संप्रदान, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए कितना अच्छा चीज़ है। अगर 8 याद कर लीजिए नाम, और 8 के चिन्ह याद कर लीजिए, आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा बगलो, है कि नहीं आसान। तो चलिए याद कर लीजिएगा ना, है ना। जिनको याद है उनको तो ठीक है, और जिनको नहीं याद है तो प्लीज़ बगल लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि याद कर लीजिएगा इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है छत से छतरी, है ना, हुई लता, छत से उतरी हुई लता। तो देखिए, छत से उतरी हुई लता माने छत से लता जो है, लत्ती उतर गया। तो देखिए सी आया तो बिछड़े के अर्थ में आया, छत से बिछड़ रहा है कि नहीं, तो बिछड़े के अर्थ में आया, तो हो जाएगा हमारा अपादान कारक है ना। अपादान से यानी अपादान कारक हो जाएगा बिछड़े के अर्थ में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए देखिए बोल, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादान कारक है ना। अपादान कारक लौट गया यानी घर से क्या हो गया, बिछड़ गया, तब बिछड़े का अर्थ में सी आएगा तो अपादान हो जाएगा, है ना। बता दिए हम आपको कितना बार, वही चीज़ आ रहा है बार बार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो, कहता है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बोलो, पहले आप बताइए तो इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्म कारक। देखिए शिकारी ने बाघ मारा, तो यानी यहाँ कर्म कारक का जो संकेत है, चिन्ह है, वो क्या है, छुपा हुआ। शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ मारा, खाली इतना ही लिखा है, शिकारी ने बाघ मारा यानी बाघ को मारा। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा हमारा, यहाँ को छुपा हुआ है ना। इसी तरह से देता है बगल लोग परीक्षा में कि लड़कन फंस जाए, मगर फंसना नहीं है बगल लोग, है ना, निकल जाना है वहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है स्नेह को मारक में रेखांकित शब्द कौन कारक है। यहाँ पे जो रेखांकित है को, है ना, तो कौन सा कारक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो लोग छपा हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, है ना। जो रेखांकित है को तक, है ना, संबंध है ना, काके की होता है तो संबंध, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है, संबंध। चलिए संबंध बता रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता हुआ छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। जैसे छत से गिर पड़ा यानी से यहाँ छत से बिछड़ रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा, क्लियर है। बिछड़े के अर्थ में अपादान, है ना, साथे रहेगा, है ना, तो करण कारक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, यहाँ पर है जो किस कारक का चिन्ह है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण में या पर, है ना, अधिकरण में या पर होता है बगोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है ना, में किस कारक की विभक्ति है। जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण, है ना, अधिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण हो जाएगा, है ना, अधिकरण हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखिए। कहता है राम ने भिखारी को पैसे दिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को, है ना, किस कारक की विभक्ति है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रदान, है ना, संप्रदान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। कहता है हमारा मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, से किस कारक की विभक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपादान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है क्रिया के करने को करने वालों को कहते हैं, क्रिया के करने वालों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ता। क्या कहते हैं वो लोग, कर्ता, है ना, क्रिया को जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बगोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। कहता है कर्म कारक के चिन्ह बताए, कर्म कारक के चिन्ह बताएं। तो कर्म का होगा क्या चीज, कर्ता ने कर्म को, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, है ना, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए। कर्ता कारक के चिन्ह बताए, कर्ता कारक का भी ना बताए, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, कर्ता ने। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं हम लोग कर्म कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बगवा लोग, तो उसे कहते हैं हम लोग, है ना, संप्रदान, संप्रदान कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, संप्रदान कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बगवा लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि जिस शब्द की सहायता से, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है, क्रिया का व्यापार होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे करण कारक कहते हैं, ना, करण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण कहते हैं वो लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता हुआ जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, करण से, करण से, करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करण। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है अमृता कलम से लिखती है, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से में कौन सा कारक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साथे साथे रहेगा से, तो करण हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान, है ना, संप्रदान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं वो वाला। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है
कहता है पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, से किस कारक की विभक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपादान से, अपादान से, है ना, अपादान से। तो जैसे बिछड़ेगा, है ना, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी पेड़ से बिछड़ रहा है पत्ता, तो से हमारा हो जाएगा अपादान, बिछड़ेगा तो अपादान, साथे साथे रहेगा तो कारण। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता मित्र मुझे माफ़ करो, मित्र मुझे माफ़ करो, इस वाक्य में मित्र, है ना, में कौन सा कारक है। तो इसका हो जाएगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा बउआ लोग, ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखे पहिया, देखे बिंदु इस तरह से रहा, पहिया रहे और पहिया के नीचे क्या रहे, बिंदु रहे, है ना, पहिया रहा, पहिया के नीचे क्या रहे, बिंदु रहे, तो समझ जाइएगा कुछ संबोधन है। क्या है, संबोधन है, संबोधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है नानी ने कहानी सुनाई, नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता, है ना, कर्ता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है राम की गाय अच्छी है, राम की गाय अच्छी है, इसमें है ना, इसमें किस कारक का चिन्ह लगा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, संबंध, 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 काके की संबंध, है ना। राम की गाय, संबंध बताना, गैया किसका है, तो राम की है, तो संबंध है, उसमें उसमें रिलेशन है, संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बगलो। कहता है बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, बच्ची के लिए कपड़ा खरीदना है, इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान, है ना, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान को के लिए यानी के लिए यहाँ पे आया है, के लिए आया है, तो हमारा हो जाएगा क्या, संप्रदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति लगी हुई है। इसमें किस कारक की लगी है वो लोग, तो अपादान, जैसे बिछड़ेगा, लड़का गिरा यानी से, गिरा यानी से, तो बिछड़ा, तो बिछड़ा तो अपादान, बिछड़ा तो अपादान, बिछड़ा तो अपादान। क्लियर है। तो ये था वो लोग हमारा आज का 32 क्वेश्चन हमारा किससे, तो कारक से था। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। कंजूसी मत कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, आप लोग शर्मा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि कितना नंबर का आप लोग बना रहे हैं। अब अगर लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना, तब तक के लिए जय हिंद।